सीयूईटी एग्जाम में अपीयर तो होना है, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा टाइम पीरियड बेस्ट होगा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन करेंगे ना तो अच्छा स्कोर आ जाएगा, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचने लगते हैं कि यार अब तो हमें क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो आप दोनों ही क्या हो, यहाँ पर गलत हो। यानी कि ये टाइम पीरियड आपकी सीयूईटी एग्जाम प्रिपरेशन का बेस्ट पीरियड है। August is not too early for CUET 2027. It is your biggest advantage. And ये क्या है, रियलिटी है। यानी कि अगर CUET एग्जाम की बात की जाए तो CUET एग्जाम के लिए जितना जल्दी स्टार्ट करोगे ना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि हमारा अच्छा खासा टाइम चला गया, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी टाइम है। अगर अभी से आज से करना स्टार्ट करोगे ना तो तुम इजीली मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। बस सही रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा आपको उसके लिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति एंड आई एम योर बिजनेस स्टडी मेंटोर। वेलकम टू द चैनल सीयूईटी अड्डा। तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको कंसिडर करते हुए चलना है अपने सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, हमें हमेशा क्या लगता है कि जल्दी जल्दी बस सिलेबस कंप्लीट कर ले, हो जाएगा। अगर सिर्फ नाम के लिए सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। यानी कि अगर आपने टेस्ट प्लान नहीं किया है, आपने पीवाईक्यूज के बारे में नहीं सोचा है कि पीवाईक्यूज कब से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, और सबसे मेन चीज दैट इज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इसके बिना अगर तुम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, सिर्फ वहां पर टिक मारने का काम कर रहे हो, क्योंकि इसका आउटकम तुम्हारे लिए जीरो होगा। क्योंकि अगर सीयूईटी एग्जाम की प्रिपरेशन को ऑनेस्टली करना है ना तो सबसे पहली चीज, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो। भागना है तो एक्यूरेसी के पीछे भागो, क्योंकि सीयूईटी एग्जाम बेस्ड है एक्यूरेसी पे। यानी जितना सही आंसर करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। गलत आंसर करने से मार्क्स जाते हैं आपके। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है दैट इज योर कि टच एवरी चैप्टर 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स एक चैप्टर को पढ़ने का क्या मतलब है? सबसे पहले टाइम जब आप पढ़ोगे दैट इज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला टाइम, ठीक है। दूसरी बार जब आप अपना चैप्टर पढ़ोगे दैट विल फॉर रिविजन। अब रिवीजन ये कब करना है? हर संडे हमारा क्या होता है बेटा, रिवीजन डे होता है। इस दिन हर चैप्टर के आप क्या कर रहे होगे, रिविजन्स कर रहे होगे। और जो हमारा थर्ड टाइम होता है, ये जो थर्ड टाइम है ना, ये होगा आपका मई से पहले वाले मंथ में। यानी कि जब बाकी बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का प्लान कर रहे होंगे तो आप क्या कर रहे होगे बेटा, इस टाइम पे अपनी रिविजन्स पे फोकस कर रहे होगे। यानी मार्च से लेके अप्रैल वाला ड्यूरेशन। तो 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं हम, हर एक चैप्टर को आराम से देख रहे होंगे, जिससे क्या होगा, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस हर चीज आप इजीली रिकॉल कर पाओगे। फिर आता है ट्रैक क्वेश्चंस नॉट स्टडी आवर। हमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो ये देखते हैं, अच्छा आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, ओ मैंने तो आज 7 घंटे पढ़ लिया, 8 घंटे पढ़ लिया। बट अगर उनसे ना टेस्ट दिलवाया जाए, यानी उन्हें बोल दिया जाए कि ठीक है कल तुमने जो 8 घंटे पढ़ाई की है ना, चलो उसका मॉक दे के दिखाओ, उनका ना नंबर आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बस फॉर्मेलिटी की है स्टॉप वॉच लगा के कि इतने घंटे मैंने पढ़ाई कर ली है। सिर्फ घंटों बैठने से काम नहीं चलता, बट क्या सच में आपने प्रोडक्टिविटी के साथ उस चीज़ को यूटिलाइज किया है? यानी अगर मैंने कहा है कि मैं 4 घंटे पढ़ने बैठी हूँ तो क्या मैंने सच में 4 घंटे पढ़ाई भी की है, या फिर नाम पे मैंने फ़ोन चलाया, बुक खोल के फ़ोन चला रही हूँ, गाने सुन रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अगर ये कर रहे हो ना तो तुम खुद के साथ गलत कर रहे हो, तुम खुद को झूठ बोल रहे हो, तुम खुद के लिए एक रॉन्ग स्टेप ले रहे हो जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म के लिए क्या होने वाला है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी कि हर दिन क्या करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल है क्या। यानी क्या एक्चुअल में तुम अपने पढ़ाई कर रहे हो, या फिर जो तुमने बोला ना कि मेरा फर्स्ट चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है, क्या सच में हुआ है या फिर सिर्फ नाम का। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ना तुम्हें क्या मिलेगा, रियलिटी चेक। किस चीज का, तुम्हारी प्रिपरेशन का, ठीक है। अगली चीज है मेंटेन अ एरर नोटबुक। अब तुम्हें बार बार क्यों बोला जाता है कि अपनी एरर नोटबुक को मेंटेन करो? ये जो एरर नोटबुक होती है ना बेटा, ये आपकी मिस्टेक्स को कंटेन करती है। देखो होता क्या है, हर सब्जेक्ट में एक होता है हमारा
स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ठीक है। कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक क्या होते हैं हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, यानी उनको हम देख के उनके क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ टॉपिक होते हैं हमारे वीक, या कुछ चैप्टर्स होते हैं हमारे हर सब्जेक्ट में जो हमें लगता है कि यार हमसे होता ही नहीं है। और पता है कई बार हमें चीज़ें आती हैं बट हमने सोच रखा होता है कि हमें नहीं आ रही, जिसकी वजह से क्या होता है हम नहीं सॉल्व कर पाते। अंदर से वो क्या करते हो आप, डीमोटिवेटेड फील करते हो, अपने आप पे सेल्फ डाउट कर लेते हो, जिसकी वजह से आती आती चीज़ क्या हो जाती है, फिर तुम्हारी रह जाती है। तो इस चीज़ को सॉल्व कैसे करें, नहीं तो आपकी लाइफ में तो वो मीम सच हो जाएगा कि जो नहीं पढ़ा वही एग्जाम में आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी मीम आप पे ना इम्प्लीमेंट हो, तो आपको क्या करना है, अपनी एरर नोटबुक अभी से मेंटेन करनी पड़ेगी। यानी जहां पर आप अपनी मिस्टेक्स नोट करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट मैं लिख रही हूँ, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टॉपिक है जो पर्टिकुलर है, कोई जैसे कि अगर तुम्हें मान लो परवेसिव है, कोई चीज़ परवेसिव लिखी है, अब वो परवेसिव क्यों है नहीं समझ में आ रही, तो अब वो नोट डाउन करो ना। अकाउंटेंसी का कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिससे आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है, आपका फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आप नोट डाउन करो। कैसे नहीं आएगा, हर बच्चे को हर चीज़ आती है, बस एफर्ट डालने की क्या होती है, बात होती है। अगर हमें पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में इश्यूज आ रहे हैं वो नोट करो, और तुम्हें क्यों लगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए और अगर उसका आंसर ए है तो क्यों है, वो भी नोट करो, ताकि एट द एंड, यानी कि हमारा आप ले लो फेब तक सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। यहीं से आपका एक्चुअल कमबैक होगा, याद रखना। अब देखो, अब अगर हम बात करें ना कि प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। बट क्या एक्सपेरिमेंट करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या ही हो जाएगा। मैं आपको बिजनेस स्टडीज का एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ। एक प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि आप हिट एंड ट्रायल मेथड को फॉलो मत करो, इंस्टेड ऑफ क्या करो, साइंटिफिक एनालिसिस, यानी थिंकिंग बिफोर डूइंग। यानी कोई भी चीज़ जब करने जा रहे हो ना, तो आप क्या करो, प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो करो। ये नहीं कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, परसों वो कर लिया, उसका आउटकम हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वैसे ही जब भी बात आती है प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में करना ही क्या होता है बेटा, बेस्ट होता है। और बेस्ट वे की अगर बात की जाए CUET एग्जाम में, तो CUET अड्डा ही क्या है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हो इस चीज़ को। और अगर हम बात करें, हमारा इंडिपेंडेंस डे ऑफर इस टाइम पे क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। हमारे हर एक बैचेस पे क्या है इस टाइम पे 55% ऑफ, यानी अगर हम देखें तो 50% से भी ज़्यादा क्या है, ऑफ है। हाफ से भी कम प्राइस में आपको कोई चीज़ मिल रही है। प्लस आप अगर महापैक में इनरोल करते हो तो 2x वैलिडिटी, यानी कि हमारे महापैक्स में जनरली 12 मंथ्स के होते हैं, प्लस 12 मंथ आपको क्या मिलेगी, वैलिडिटी। और इसके साथ साथ आप सबकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि हर CUET एस्पिरेंट की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करता है, दैट इज़ योर लैंग्वेज, जहाँ पर आती है वोकैबुलरी, उसकी बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है अगर आप किसी भी बैच में क्या करते हो, इनरोल करते हो। तो अब बैच में इनरोल कर रहे हैं, बुक घर तक आएगी, तो क्या डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है कुछ भी नहीं पे करना है, बस आप बैच में इनरोल करोगे, बुक आपके घर तक हफ्ते भर में पहुंच जाएगी। और इस 55% को पाने के लिए आपको क्या कोड यूज करना है, AD50, ठीक है। इस कोड को यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब कैसे इनरोल करना है वो हम लास्ट में देख लेते हैं। अब अगली चीज जो हमें देखनी है, एवरी मंथ प्रूव योर इम्प्रूवमेंट। अब हर महीना हमें हमारी इम्प्रूवमेंट कैसे बताएगा, देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे देखेंगे हम, ठीक है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब जो नॉर्मल बच्चा होगा ना, जो रैंडम स्टडी प्लान या फिर बस पढ़ने के लिए पढ़ रहा होगा, जिसके पास कोई प्लान नहीं है, जिसको नहीं पता कि एक्चुअली में कैसे प्रिपेयर करना है, वो कल कोई भी क्वेश्चन उठाएगा प्रैक्टिस करेगा, परसों कोई क्वेश्चन उठाएगा प्रैक्टिस करेगा, और आउटकम 0 हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते टाइम आप क्या करोगे, सबसे पहले तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करके बनाए जाते हैं। यानी कि जैसे अगर एक क्वेश्चन दिया है ना, तो उसके 4 ऑप्शन होते हैं, हम सब जानते हैं, MCQ फॉर्म में आता है, 4 ऑप्शन होते हैं। तो उन 4 ऑप्शन से क्या किया जाएगा, और 4 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो क्या होते हैं, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं, जो सिमिलर पैटर्न को फॉलो करके बनाए जाते हैं।
तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद आपको करने हैं PYQ, वो भी सबसे पहले चैप्टर वाइज, फिर आएंगे हम किस पे, मॉक्स पे। और मेजॉरिटी बच्चे पता है गलतियां कहाँ करते हैं, PYQs और मॉक्स पे। उन्हें क्या लगता है ये तो लास्ट की चीज़ है, ऐसा नहीं है। यानी कि PYQs और मॉक्स आपको कब सॉल्व करने होते हैं, ये एक्चुअली आपको अपनी प्रिपरेशन के डे 1 से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे वर्क किया तभी से। PYQs और मॉक्स की बात की जाए तो अगेन मॉक्स को क्या करो, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, और कैसे दोगे बेटा आप, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज, और फिर आप आओगे अपने फुल लेंथ पे। और अगर बात की जाए ना मॉक्स की, तो मॉक्स हमेशा जितने ज्यादा लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल। फिर भी ऑन एन एवरेज कितने मॉक्स हमारे लिए अच्छे होंगे, 200 प्लस। अब 200 प्लस मॉक्स एक दिन में नहीं लगेंगे, अगर अभी से स्टार्ट करोगे तभी ये क्या होगा आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा। तो ये चीज आपको क्या करेगी, हर महीने आपकी इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएगी। तुम्हें लगता है मैम बस बोल रही है ऐसा, तुम एक काम करो, ये चीज 2 महीने फॉलो करो, तीसरे महीने पे अगर तुम्हारे मॉक्स में नंबर 200 तक नहीं आए ना, तो फिर तुम कहना हर सब्जेक्ट में। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। प्लस जब आप मॉक्स वगैरह देते हो ना, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है, जो हमारे लिए क्या होता है सबसे बड़ा इशू बनता है, क्योंकि हमारे पास कुल मिला जुला के 60 मिनट्स ही होते हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे अकाउंटेंसी हो। पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी ना सिर्फ 60 मिनट में सॉल्व करके रखना है हमें। तो इसके लिए शुरू से टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए, प्लस एक्यूरेसी। और ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए आपको अभी से ही क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि हर महीने तुम्हें क्या देखने को मिले। जैसे आप अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो भी आपने ग्राफ देखे होंगे, ह्यूमैनिटीज वालों ने भी ग्राफ देखे हैं, कॉमर्स वाले तो ग्राफ वर्क करते ही हैं उस पर। तो ग्राफ आपका ना ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए, आपका ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, जो हर महीने क्या होगा, आगे जाएगा। तो अभी से क्या करो, इसके लिए वर्क करना स्टार्ट करो। और हर संडे, मैं कहती हूँ संडे होते हैं घूमने के लिए यार, ठीक है, चाहिए होता है एक दिन रिलैक्स करने का, रिलैक्स करो, मना नहीं किया जा रहा, पर हर संडे आप क्या करो, रिवीजन प्लस मॉक्स। कितना ही टाइम चला जाएगा, पूरे दिन तो घूमोगे नहीं, रात को घर आओगे, सुबह तो घर पे रहोगे, दे दो यार 2 से 3 घंटे, 2 आवर्स तो दे ही सकते हो उन चीज़ों पे एटलीस्ट। दिन के सुबह दे देना, शाम को दे देना। अगर आज एंजॉय करने के बारे में ज़्यादा सोचोगे ना, तो कल आउटकम क्या होगा, जैसा होगा ना वो बेरेबल नहीं होगा। बट अभी अगर तुमने ये क्या कर लिया, थोड़ा सा सेक्रीफाइस, मैं पूरे दिन बोल ही नहीं रही, अभी तुम थोड़ा सेक्रीफाइस कर लो, यानी हर संडे को अपना रिवीजन डे बना लो और प्लस टेस्ट डे बना लो, तो तुम्हारा ना रिजल्ट तो इम्प्रूव होगा ही, पर आगे आने वाले संडेज तुम्हारे डेफिनेटली क्या होने वाले, बेटर होने वाले। अब एनालाइज क्या करना है, एनालाइज करना है आपकी मिस्टेक को, कि आप क्या गलतियां कर रहे थे, आपसे कहाँ पे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई, ताकि आप क्या कर पाओ, हर चैप्टर में अपनी कमांड बना सको। और देखो, किसी भी चीज़ के लिए ना सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना होता है। यानी हम सबका जो ये वाला माइंड होता है ना, कि यार कल से कर लेंगे, आज रहने देते, परसों से कर लेंगे, नरसों से कर लेंगे, तरसों से कर लेंगे, जो कभी आता ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, अपना ये कल वाला माइंडसेट अभी के अभी ड्रॉप करो, और आज और अभी से क्या करो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। और प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट वे होने वाला है, या आप कह लो बेस्ट टाइम, क्योंकि आपको हर बैच पे क्या मिल रहा है, 55% ऑफ। अपने आप में ये क्या है, बहुत बड़ा डिस्काउंट होता है, कह लो। जैसे कि कहते हैं ना, नॉर्मली हम शॉप पे जाते हैं तो 10 रुपए के लिए भी 2 बार सोचते हैं, पर यहाँ तो 55% ऑफ मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। और साथ में अगर आपको लगता है कि अभी तक आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो बेस्ट वे में कर रहे हो, सब सही जा रहा है, तो उसके लिए हमारे ना मॉक्स लाइव कर दिए गए, यानी हम लेकर आ चुके हैं फ्री मॉक टेस्ट, जो होने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक। उसके लिंक आपको सब्जेक्ट वाइज कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप मॉक दो और अपनी प्रिपरेशन के लेवल को क्या करो,
चेक करो कि हाँ कहाँ पर गैप है, क्या सच में मेरी प्रिपरेशन सही जा रही है, क्या मुझे मेरी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, या कहाँ पे मेरा गैप है। तो मॉक तो तुम्हें तुम्हारी प्रिपरेशन का लेवल जानने में हेल्प करेगा ही, बट इसके साथ साथ CUET अड्डा हेल्प करेगा तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी को स्मूथ बनाने में। और उसके लिए आप क्या करना है, आपको एनरोल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बट हम क्या करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे आओ, UG PG एंट्रेंस पे, ये रहा क्लास 11 12 मान लेते हैं कॉमर्स में करना है हमें, तो ये रहा हमारा बैच। हम क्या करेंगे, देखो ये वाले कोड से आपको अभी भी अमाउंट ज़्यादा दिख रही होगी, बट हम जाएंगे बाय नाउ पे, कोड हटाएंगे वो और यूज़ करेंगे हमारा कोड AD50, जिससे हमें क्या मिल गया, एडिशनल ऑफ मिला, यानी 7124 का ये बैच मिलेगा, जिसमें आपको हर एक बैच के एक्सेस प्लस मॉक्स और PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे। अब अगर हमें मैम ये नहीं समझ में आता कि हम जो यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, या फिर किस कोर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन हमें रखना चाहिए, तो आप मुझे क्या कर सकते हो, मेल करके अपने इस डाउट को क्लियर करवा सकते हो। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिस्टेक की तो आप अपने हाथों से अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को छोड़ दोगे, क्योंकि फिर तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप किसी चीज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ही मेट नहीं कर पाओगे तो कितने भी मार्क्स ला दो, कोई मतलब नहीं रहेगा ना। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो akriti.singh@247.com पे। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप क्या कर लेना, कोड यूज़ कर लेना AD50, जिससे आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, प्लस गारंटीड मेंटोरशिप भी मेरी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपने इस CUET एग्जाम की प्रिपरेशन में।